हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक फिल्म के बारे में बताऊंगा जहां एक अकेली लड़की स्थानीय डकैतों का निशाना बन गई। और ये एक फिल्म है जिसे आई स्पिट ऑन योर ग्रेव कहा जाता है। Get out of here right now! I called the cops. She called cops. जेनिफर को किताबें लिखना पसंद है, लेकिन बड़े शहर की तेज गति और भीड़भाड़ के कारण किताब लिखने में बहुत परेशानी होती है। इस समस्या को हल करने के लिए उसने जंगल में एक घर किराए पर लिया। जेनिफर घर के मालिक अर्ल के पास आती है, जो जेनिफर को चाबियां देगा। घर का रास्ता बहुत अटपटा सा है और अर्ल बताता है कि वह कैसे पहुंचे। ये भी जानते हुए कि कहां जाना है, जेनिफर खो गई। वो अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और 3 लोगों से अपने घर का पता पूछती है। जॉनी रास्ता दिखाता है और जेनिफर की खूबसूरती का काफी तारीफ करता है। जेनिफर बॉयफ्रेंड की तलाश में नहीं जा रही थी, उसे कहानी लिखना था, इसलिए उसने उसे इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद जेनिफर घर पहुंची। सभी चीजों को घर पर रखकर वो आसपास के इलाके की जांच करने लगी। घर के बगल में एक गैरेज है जो पूरी तरह से मशीनों और केमिकल के डिब्बों से भरा हुआ है। जेनिफर बहुत अनाड़ी है और अपने कपड़ों पर शराब गिरा देती है, और जब वो दाग धो रही थी तो कोई उसे देख रहा था। जेनिफर को सुबह दौड़ना पसंद है। दौड़ते समय से रास्ते में पुराना घर मिलता है। घर को चेक करने के बाद उसे कोई नहीं मिलता और वो झील की ओर भागती है। प्लम्बर से बात करने के बाद जेनिफर गलती से अपना फोन बाथरूम में गिरा देती है, जिसकी वजह से उसने बाहरी दुनिया से संपर्क करने का एकमात्र रास्ता खो दिया। प्लम्बर का नाम मैथ्यू है। वो मानसिक बीमारियों से पीड़ित है, लेकिन फिर भी वो अपना काम अच्छी तरह से करता है। इनाम के तौर पर जेनिफर उसे किस करती है। प्लम्बर बहुत शर्मा जाता है। बाद में मैथ्यू गैस स्टेशन के एक समूह से मिलता है। वो लोगों को बताता है कि वो जेनिफर के घर पर था। तब स्टैनली रिकॉर्ड किया गया वीडियो दिखाता है। सभी जॉनी का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसने जेनिफर को पटाने की कोशिश की, और अंत में मैथ्यू को किस मिली। अपमानित महसूस करते हुए जॉनी बदला लेने की योजना पर विचार करना शुरू कर देता है। देर रात जेनिफर एक तेज आवाज से जाग जाती है। बाहर जाने पर वह देखती है कि किसी कारण से खलिहान का दरवाजा खुला है, और घर लौटने पर पुरुषों की एक तस्वीर पहले से ही उसके लैपटॉप पर चालू थी। तीनों प्रकट होते हैं और उसे वोडका पीने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन जेनिफर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करती है। वह घर से बाहर भागने में सफल हो जाती है और जंगल में छुप जाओ। वहां वह स्थानीय शेरिफ स्टॉर्च और उसके दोस्त अर्ल से मिलती है। जेनिफर आदमी को समझाती है कि डाकुओं ने उसके घर में घुसपैठ की है और उसे गिरफ्तार करने के लिए कहती है। स्टॉर्च एक शॉटगन से लैस घर में घुस जाता है, लेकिन किसी को नहीं पाता। हालांकि वह शराब की खाली बोतलें देखता है, जिससे स्टॉर्च को डाउट होता है कि जेनिफर ने शराब के नशे में सब कुछ बक रही है, और जेनिफर को कहता है ये आपका भ्रम है। तब जेनिफर कहती है मैं पीड़ित हूँ। Possibly need backup for. I'm the victim. फिर स्टॉर्च कहता है मैम आपने शराब और मारीजुआना सिगरेट पी रखी है। स्टॉर्च जेनिफर को अपने घर वापस जाने के लिए कहता है और धीरे धीरे उसकी गर्दन पकड़ने के लिए उसके पास जाता है, जिससे ये पता चला कि शेरिफ जॉनी के साथ मिला हुआ है। यही कारण है कि वो जेनिफर की मदद नहीं करेगा। शेरिफ जेनिफर को बंदूक से धमकाता है और उसे अपनी बात मानने पर मजबूर करता है। जेनिफर एक बार फिर पलटवार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी। जॉनी मैथ्यू को जेनिफर से जबरदस्ती करने का ऑर्डर देता है, वरना वे उसे मार डालेंगे। मैथ्यू पूरी तरह से इसके खिलाफ है। बाद में पूरी कंपनी ने छोड़ दिया। जेनिफर अपने आप को संभालती है और मदद खोजने की कोशिश करती है, और वो अपने मन फैसला करती है कि वो तीनों से बदला लेगी जहां उन तीनों ने इसके साथ जबरदस्ती की। सब कुछ होने के बाद जेनिफर उठती है और चली जाती है। शेरिफ जेल नहीं जाना चाहता था और उसने जेनिफर को गोली मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेनिफर नदी में कूद गई और पानी के नीचे गायब हो गई। ग्रुप ने सोचा कि वो सांस लेने के लिए पानी की सतह के ऊपर है, लेकिन जेनिफर नहीं आई। स्टॉर्च को विश्वास है कि जेनिफर मर चुकी होगी, और स्टॉर्च लुटेरों को जेनिफर का शरीर खोजने का आदेश देता है। घंटों बाद भी जेनिफर का पता नहीं चला था। फिर स्टॉर्च ने डिस्को को आदेश देता है उन सभी सबूतों को खत्म कर दे जो उसे फंसा सकते थे। वो वीडियो डिलीट कर देगा और जॉनी को घर जला देने के लिए कहता है। अर्ल को शेरिफ और उसके दोस्तों के वैध कार्यों के बारे में कुछ नहीं पता है। यही वजह है कि स्टॉर्च व्यक्तिगत रूप से उसे चाबियां देता है, ये कहते हुए कि जेनिफर ने जाने का फैसला किया है। मैथ्यू बहुत निराश था और जेनिफर की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराता है। वो डर और सहम जाता है। एक दिन अर्ल ने स्टॉर्च को फोन किया। उसने स्टॉर्च से कहा जेनिफर का दोस्त उसे खोज रहा है और वो कहता है कि जेनिफर लापता है। स्टैनली अपने दोस्तों के पास भागता है और बताता है कि उसने आखिरी वीडियो को डिलीट नहीं किया था, लेकिन आज सुबह ये कहीं गायब हो गया।
बाद में शाम को जॉनी अकेले आराम कर रहा है। घर पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो इलाके का निरीक्षण करने बाहर जाता है। किसी को ना देखकर वो सोचता है कि उसके दोस्त उस पर मजाक कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर वो एक पिस्तौल लेता है। फिर से बाहर जाने पर उसे जेनिफर की चप्पल मिलती है। झाड़ियों में एक आवाज सुनकर जॉनी झाड़ी की ओर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था और जमीन पर रबर बैंड पड़े थे जो मैथ्यू के थे। स्टॉर्च एक साधारण जीवन जीता है। उसकी एक पत्नी और एक बच्चा है, लेकिन किसी ने उसकी पत्नी को एक गुलदस्ता और एक वीडियो कैसेट गिफ्ट में दिया। पूरा ग्रुप ये पता लगाने के लिए इकट्ठा होता है कि क्या हो रहा है। हर कोई इस बात से सहमत है कि मैथ्यू नहीं, जेनिफर के बारे में सभी को सब कुछ बता दिया होगा। स्टॉर्च को अपनी जान का डर है और उसका इरादा उन सभी गवाहों से छुटकारा पाना है जो उन्हें पुलिस को सौंप सकते हैं। वो अर्ल को शिकार के लिए जंगल में ले जाता है। अर्ल खुशी से स्टॉर्च के साथ चला जाता है, जो उसके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होती है। इस समय जेनिफर सबसे निर्दोष पीड़ित मैथ्यू से निपटती है। स्टैनली और एंडी मैथ्यू को ढूंढते हुए जंगल से गुजरते हैं। उन्हें एक हारमोनिका बजते हुए सुनाई देती है और वो सोचते हैं कि ये मैथ्यू है। एंडी पुराने घर की जांच करता है, जबकि स्टैनली जेनिफर को नोटिस करता है। अचानक जंगल से एक आदमी की चीख सुनाई देती है। स्टैनली मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन जल्दी ही जेनिफर के जाल में फंस जाता है। जब एंडी को होश आया तो वो पहले से ही बाथटब से बंधा हुआ था, जो पानी से भर रहा था, और स्टैनली एक पेड़ से बंधा हुआ था। जेनिफर स्टैनली को आसानी से नहीं मारना चाहती है और उसकी पलकों को हुक से बांधती है। स्टैनली के चेहरे पर मछली लगाने के बाद जेनिफर एंडी को देखने के लिए निकल जाती है। वो एंडी को घुटन से मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने पानी बंद कर दिया और बाथ में एसिड मिला दिया। बचने के लिए एंडी पानी से दूर रहा था, लेकिन थकान हावी हो गई और वो बाथटब में गिर गया। स्टैनली कुछ बेहतर नहीं कर रहा था। कौवे मछली की गंध से खींचे चले आ गए और उसे जिंदा खा गए। जॉनी अगला निशाना है, जिसकी वजह से वो उसे जल्दी से नॉकआउट कर देती है। जेनिफर हमेशा से डेंटिस्ट बनना चाहती थी और जॉनी को दांतों की सड़न से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। जॉनी अभी भी अपने कामों के लिए माफी नहीं मांगना चाहता है और जेनिफर को धमकी देने की कोशिश करता है। फिर जेनिफर सबसे गंभीर सजा जॉनी को देने के लिए बढ़ती है और जॉनी मर जाता है। जेनिफर खुद को नई टीचर के रूप में पेश करती है और स्टॉर्च के घर जाती है। स्टॉर्च की पत्नी ने अपने पति को घर बुलाया और उसने स्टॉर्च से कहा कि टीचर उससे मिलना चाहती है। जब वो आया तो जेनिफर और उसकी बेटी अब घर पर नहीं थे। वे पार्क में टहलने गए। उनकी बेटी को खोजने के सारे प्रयास व्यर्थ गए। स्टॉर्च अपनी कार में बैठ जाता है, जहां जेनिफर पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद स्टॉर्च जाग जाता है। वो जेनिफर से अपने किए गए कामों के बदले के लिए माफी मांगता है, लेकिन जेनिफर उसे माफ नहीं करती है और वो स्टॉर्च को मार देती है। इस प्रकार उसका बदला समाप्त हो जाता है। ये वो जगह है जहां फिल्म समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कमेंट देना न भूलें।